हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे रही ज़िंदगी? पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मजे में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बता दियो, मिलके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा एग्जाम आने वाला है मैथ का, और हम जैसा कि अपनी चैप्टर वाइज सीरीज़ का आज लास्ट समझिए लास्ट वीडियो है हमारा, जिसमें हम देखेंगे मोड। स्टैटिस्टिक का पार्ट है, मोड देखेंगे। मीन, मीडियन, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, स्टैटिस्टिक में होता है जो कि हमारा। आज हम देखेंगे मोड। बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल यही है स्टैटिस्टिक में। कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी। तीन तरीके से होते हैं वही। सबसे पहले अनग्रुप डेटा के लिए, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए, और थर्ड ग्रुप डेटा के लिए। तो तीनों के लिए हम देखेंगे अच्छे से, एक एक करके, कोई जल्दबाजी नहीं। और आज की वीडियो लास्ट वीडियो होगी चैप्टर वाइज सीरीज की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मोड क्या होता है। तो रेडी हो ना? और इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखिए मोड क्या है एक्चुअली। मोड को नॉर्मली हम कहते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट टर्म। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर्स, सब ज़्यादातर एक से ही हो गए ना, थोड़ा रुकिए, थोड़े से कुछ और नंबर्स लिख देता हूँ। ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं ये देखना है कि कौन सा नंबर मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो ऐसा नंबर आप जब काउंट करके देख लेते हैं। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2, 2 बार आ रहा है 2। 3 आ रहा है 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है 3। 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 5 आ रहा है 1 टाइम्स। तो मैं इसमें हमने क्या देखा है कि हमारा जो 3 है वो आ रहा है मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम्स, मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा नंबर आ रहा है? 3। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? बस 3। आपको यही देखना है कि कौन सा नंबर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। कौन सा नंबर है जो बार बार आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है उस सीरीज़ में। मतलब कुछ नंबर्स गिवन होगा, डेटा गिवन होगा, तो आप उसमें देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया है, बच्चों की हाइट लिख दी होगी, हाइट या फिर वेट, एज मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चिल्ड्रंस हैं, उनकी एजेस हमने लिख दी है। एक के 2, एक के 3, 3 2 2 2, इस टाइप से। तो हमने कहा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा हाइट है, या फिर ये नहीं, ये देखिए कि सबसे ज़्यादा बच्चों की हाइट कितनी है, ऐसी हाइट कौन सी है जो कि ज़्यादातर बच्चों की है। तो हमने कहा 3 हाइट है, जो कि 3 एज है, जो कि ज़्यादातर बच्चों की है। तो इस टाइप से जो होती की मोस्ट फ्रिक्वेंट टर्म या वैल्यू होती है उसको कहते हैं मोड। ठीक है, ये हो गया कौन सा? अनग्रुप डेटा के लिए। साथ साथ में देख लीजिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अनग्रुप डेटा में ओनली आपको यही गिवन रहेंगी, एक्स की वैल्यूज ही गिवन रहती हैं। जैसे मीन में गिवन रहती थी, मीडियन में गिवन रहती थी, उन द सेम वे मोड में भी आपको इस टाइप से वैल्यूज ही गिवन रहेंगी डेटा के फॉर्म में, आगे पीछे सफल्ड करके। इसमें ना अरेंज करना है ना कुछ करना है, बस आपको ऑब्जर्व करना है और काउंट करके देखना है कि कौन सी नंबर है जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम्स आ रहा है। तो हमने देख लिया 3 आ रहा है 4 बार, सबसे हाईएस्ट है जो कि, तो ये हो गया 3। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए 5 स्टूडेंट है, एक टेस्ट हुआ है मैथ का 10 मार्क्स का। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट के मार्क्स लिख लेते हैं, 8 9 10 7 9 3। ठीक है, तो हमने कहा इसमें, अरे रुको, कोई नहीं, डरना नहीं, कोई बात नहीं। अब इसमें हमने कहा है ये 5 स्टूडेंट्स के 6 हो गए क्या, 5 स्टूडेंट्स के मैथ के मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स हैं। तो हमने इसमें कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट के कितने आए मार्क्स, ज़्यादातर स्टूडेंट के। तो हमने कहा 2 स्टूडेंट हैं इनके मार्क्स हैं 9, तो उसका मोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आ रहा है 9, 1 टाइम्स आ रहा है 8, 1 टाइम्स आ रहा है 10, 1 टाइम्स आ रहा है 7, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ गए ना? जो भी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो आपको दिखे, वही होगा उस डेटा का मोड। क्लियर है? हाँ कि ना? बोलो ना। क्लियर है? तो यही हो गया हमारा किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए। चाहो तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा यहाँ पर, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर या वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना चाहो तो। ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल जाए एक। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया हमने, एक डेटा गिवन है, उसका मोड फाइंड करना है। तो बस कुछ नहीं, आपको काउंट करना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम्स है। जैसे 4 को देखेंगे तो 1 2
आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ पर x लिख लो, यहाँ पर f लिख लो। जैसे पहले 4 का काउंट कर रहे हो तो 4 देखो कितने टाइम्स है, 1 2 3, समझ रहे हो। फिर ऐसे 7 की लिख लो, 7 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, देन 4 हो गया, 3 कितने टाइम्स है, 1 ही टाइम्स है। देन 2 कितने टाइम्स है, 1 ही टाइम्स है। देन 6 कितने टाइम्स है, 1, 7 हो गया हमारा, 4 हो गया, 8 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो मतलब ये हमने डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लिया इसको। इसकी हेल्प से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी देख लीजिए सबसे ज़्यादा किसकी है, 4, किसकी है, 7 की। तो मोड क्या हो गया, 7 हो गया इस डेटा का। बस कितना सिंपल है, कछु ही नहीं करना भैया मोड में, तो देखते ही साथ आप आंसर बता सकते हो, ये मान लीजिए, ठीक है। कर लोगे ना तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मोड अगर डिस्क्रीट ये हमारा अनग्रुप्ड डेटा के लिए हुआ तो ओनली आप काउंट करके या फिर इस टाइप से सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करके हेल्प की, या डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करके फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किसकी है, उसके सामने वाली एक्स की वैल्यू जाएगी आपका मोड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में भी, और उसमें भी कुछ नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में ये दोनों गिवन रहेंगे, बस फ्रीक्वेंसी देखना है आपको हाईएस्ट किसकी है, उसके सामने वाली वैल्यू जाएगी, हो जाएगा मोड। एग्जाम्पल के हेल्प से देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इसका लेना है तो, ठीक है। मतलब अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट सीरीज एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लीजिए ये क्वेश्चन है जो कि हमारा किस पे है, वो डिस्क्रीट सीरीज पे टैबुलेटेड फॉर्म पे मोड फाइंड करना है। द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 50 बॉयज़। 50 बॉयज़ की हाइट गिवन है और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि पहले 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर कितने बॉयज़ की हाइट है, 5 बॉयज़ की हाइट है। 121 8 बॉयज़ की हाइट है। 122 18, 123 10, 124 9 बॉयज़ की। तो इस टाइप से फ्रीक्वेंसी गिवन है। 50 का कुछ नहीं करना, वो तो ऐसे ही दे दिया, आप कन्फ्यूज मत हो जाना। ये हाइट गिवन है मतलब एक्स की वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू, ठीक है। वेरी गुड। मोड फाइंड करना है, मोड अगेन सेम है, लिखा नहीं मैंने, मोड फाइंड करना है इसमें भी, ठीक है। मोड फाइंड करना है तो बस आपको वो देखना है, फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखिए ऊपर से नीचे अच्छे से कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। 5 8 18 10 9, इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18। तो 18 के सामने वाली वैल्यू, 18 के सामने वाली वैल्यू ही क्या हो जाएगी सर, मोड। आओ तो इस टेबल का मोड क्या होगा, 122। समझे कि फिर से समझाऊं, सिंपल है, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे हम ग्रुप्ड डेटा के लिए, ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 122 हो गया इसका मोड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड करते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में अलग अलग है। सीबीएसई में फॉर्मूला बेस्ड है, आईसीएसई में ग्राफ बेस्ड है। तो हम पहले फॉर्मूला बेस्ड वाला देख लेंगे, फिर देखते हैं आईसीएसई के लिए ग्राफ बेस्ड, ठीक है। चलिए जल्दी से, मज़ा आ रहा है तो शेयर करते जाओ दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड करते हैं। ग्रुप डेटा का मीनिंग समझ गए होगे ना, क्लास इंटरवल्स गिवन होगा उसमें, ठीक है। क्लास इंटरवल गिवन होगा, एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लास इंटरवल गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, जैसे कि मीन और मीडियन में भी गिवन रहता था। तो क्लास इंटरवल देख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ठीक है। छोटे से ले रहे हैं आपको बस समझाने के लिए। जो कि क्लास इंटरवल यहाँ पर आएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो मान ले रहे 2 4 3 2 1, ठीक है। ये उसकी फ्रीक्वेंसीज हो गई हैं। अब क्या करना है, ये आपको गिवन है इतना, बस ये कह रहे हैं अब आपको मोड फाइंड करना है। को इसके लिए फॉर सीबीएसई वालों के लिए, आईसीएसई वाले कृपया इस झांसे में ना आए, सीखने का चाहे तो सीख सकते हैं, पेपर में मत करिएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे आपने बताया नहीं, हमने बताया है कि केवल सीबीएसई वाले ही कर पाएँ, ऐसा करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला रख रहा हूँ, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टॉइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हो कितने टर्म्स आपको क्लियर है इस फॉर्मूले में की हेल्प से, L क्लियर होगा वही मोड क्लास की लोअर लिमिट, H होगा क्लास इंटरवल, F1 F0 और F2 आपको क्लियर नहीं होंगे, वो हम बता देते हैं। L क्लियर है, जो भी मॉड क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट, मतलब ये या तो 0 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता है, अपर लिमिट नहीं लोअर लिमिट। और H क्या होता है, क्लास इंटरवल, मतलब कि इतना गैप है
एक क्लास की इंटरवल में, ठीक है। चलिए अब F1 F0 और F2 क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ब्लू मार्कर से देखेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमने देख लिया 4। तो जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आप नोट करोगे F1 से, ठीक है। उसके जस्ट पहले वाले को F0 से और इसके जस्ट बाद वाले को F2 से। फिर से देखो, सबसे बड़ा नंबर पकड़िए फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से, उसको नोट करिए F1, उससे पहले वाले को F0, उसके बाद वाले को F2 या F0 भी कह सकते हो, जरूरी नहीं है F0, और इसको F2, ठीक है। मिल गए तीनों। अब देखो जो ये हमें मिला है तो इसी के सामने वाली क्लास होगी मॉडल क्लास। जो भी F1 है उसके सामने वाली होती है मॉडल क्लास। केवल यही भी आ सकता है एग्जाम में पूछने के लिए कि मॉडल क्लास कौन सी है, तो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से बता सकते हो कि मॉडल क्लास कौन सी होगी। मतलब आंसर हमारा 10 और 20 के बीच में ही आएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब क्लियर है। एच कितना है, ये हो गया हमारा। आप देखो एल कितना है 10, एच कितना है 10 का गैप है तो 10, और एफ आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया। बस फॉर्मूला पुट करते हैं, आंसर आपके समक्ष होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारी क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए, इंक्लूसिव में नहीं। मतलब एक क्लास की, इस क्लास की अपर लिमिट इक्वल होनी चाहिए उसके नेक्स्ट के लोअर लिमिट के, इसकी अपर लिमिट इक्वल होनी चाहिए नेक्स्ट के लोअर लिमिट के, ये याद रखिएगा। और कैसे इक्वल करते हैं वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, इसलिए आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोज़। एल क्या है 10 प्लस F1 कितना भैया 4 माइनस F0 कितना भैया 2, वेरी गुड, अपॉन टॉइस ऑफ F1 कितना भैया 4 माइनस F0 कितना भैया 2, वेरी गुड, F2 कितना भैया 3, वेरी गुड, इनटू H कितना भैया 10, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2 अपॉन 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 10, 10 प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10 हो, तो हो जाएगा 10 प्लस 20/3, तो हो जाएगा 10 प्लस कितना 6 या 18, तो 6 पॉइंट, फिर बचेगा 2, फिर 20 बचा 6.666। तो ये हमारा एक तो एक्चुअली कौन सा नंबर है, बोलो बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो ये जगह 16.66 या 67 लिख लो। ये हो गया इस डेटा का मोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से हमने फाइंड किया। CBSE वालों तुम्हारे लिए CI गिवन था, F गिवन था, तो F में हमने सबसे पहले देखा कि हाईएस्ट नंबर या सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, उसको F1 से नोट कर लिया, उसके पहले वाले को F0 से और F1 के बाद वाले को F2 से। F1 के सामने वाली क्लास हो जाएगी मॉडल क्लास, जिसकी लोअर लिमिट हो जाएगी जो भी होगा वो L। H क्या होगा क्लास इंटरवल होगा। फॉर्मूला समक्ष है, मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टॉइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सभी वैल्यूज को नॉर्मल पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा अच्छे से। ये गलत करोगे तो हम क्या करेंगे फिर। कैलकुलेशन जरूर अच्छे से करिएगा, नहीं तो इसमें कुछ चांसेस नहीं है बचने के, ठीक है। फॉर्मूला तो सिंपल है, कैलकुलेशन आप अगर मिस्टेक कर दोगे तो दिक्कत में जाओगे, ठीक है। आया समझ में। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर दें इसको रफ। सिंपल है कि नहीं है यार, बोलो ना यार तुम लोग, बस बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन। चलिए एक एक देखते हैं एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर का, ठीक है। चलिए एक देख लेते हैं। CBSE बोर्ड में प्रीवियस ईयर 2016 में आया था। 2016 का क्वेश्चन है, एक NGO है जो कि वर्किंग करती है वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स के लिए। मेंटेन इज रिकॉर्ड एज फॉलोज। ये गिवन है एज ऑफ पेशेंट्स, ये गिवन है नंबर ऑफ पेशेंट्स। मतलब 0 से, मतलब जन्म से लेकर 20 साल तक के लोगों में कैंसर है, ऐसे कितने लोग हैं 35 लोग हैं। 20 से 40 तक में 315 लोग हैं। 40 से 60 में 120, 60 से 80 में 50। कितने पेशेंट्स हैं कैंसर के, देखिए 0 से 20 में 35 लोग, कितना बढ़ रही है बीमारी है ना। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा प्लास्टिक का यूज़ कम करिएगा, ठीक है। तो हमें मोड फाइंड करने इसमें भी सेम। तो मोड के लिए बस वही, सबसे पहले F1 ढूंढो, F0 ढूंढो, F2 ढूंढो, फिर L ढूंढो, H तो आप बिना ढूंढे भी बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले F1 क्या होगा 35, 315, 120, 50। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 315, तो ये हो जाएगा F1, इसके पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2 हो। F1 के सामने वाली क्लास हो जाएगी मॉडल क्लास, जिसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी उसकी लोअर वैल्यू, ठीक है। L हो जाएगी उसकी लोअर लिमिट। H कितना है क्लास इंटरवल 20 है, 20 का गैप है, तो बस चारों चीज़ आ गई। बस फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला आप भूल मत जाइएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे आपने बताया नहीं। मैंने बताया था भाई, फॉर्मूला अच्छे से कर लेना।
F1 minus F0 twice of F1 minus F0 minus F2 into H. How? L for lower limit that is 20 plus F1 कितना है 315 माइनस F0 कितना है 35 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 कितना है 300 पर F0 कितना है 35, F2 कितना है 120. आओ और H तो मैं पता ही ये 20 है. इसको सॉल्व करके करते हैं कुछ जल्दी हो जाए. 20 315 माइनस 35 करोगे तो 15 घटाने पे तो 300 कितना बचा 20 और बचा है तो 280. ठीक है 280 ये हो जाएगा हमारा 630 माइनस 155. कोई नहीं हल्का सा शोर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आने दो, क्या कर सकते है ना, बेचारे खेल रहे होंगे मोहल्ले में, कोई दिक्कत नहीं है. 280 इसको सेपरेट करेंगे तो 10 में से गए 5 5 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, 12 में से 5 गया 7, 5 में से बन गया 4 इंटू 20. ठीक है अब इसको आप कर लोगे, आगे सॉल्व कर सकते हो ना, रिड्यूस करके कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो जाएगा इसका सर मॉड. सॉल्यूशन कैलकुलेशन वही मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा. ठीक है ये हो गया CBSE वालों तुम्हारे लिए पूरा फॉर्मूला वेस्ट किस टाइप से तुम मॉड फाइंड करोगे. और याद रखिएगा एक्सेल से फॉर्म निकाल लीजिएगा पहले क्लास इंटरवल अगर इंक्लूसिव में गिवन हो तो. ठीक है और फिर आपको नॉर्मली कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा. ठीक है अब देखते हैं हम ICSE वालों के लिए जिसमें यूज़ होता है हिस्टोग्राम. जो कर रहे थे अभी तक आपने हिस्टोग्राम नहीं पढ़ाया, हिस्टोग्राम नहीं पढ़ाया, अब देख लीजिए हिस्टोग्राम की हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे ICSE में मॉड. ठीक है चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन. ठीक है चलिए देख लेते हैं आप किसके लिए, ICSE वालों तुम लोग के लिए. ठीक है पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राम और फिर उसकी हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं मोड. ठीक है तो एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तभी आपको क्लियरिटी आएगी. आपको क्या क्या गिवन रहेगा अगेन वही क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी. ठीक है तो एक बेसिक आइडिया के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. हाउ यहाँ पर गिवन रहेगी उसकी सर कुछ फ्रीक्वेंसी. ठीक है ये फ्रीक्वेंसी इतना आपको गिवन रहेगा. अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम सीखते हैं हिस्टोग्राम बनाना. हिस्टोग्राम एक्चुअली हमेशा बनता है कंटिन्यूस ग्रुप्ड डेटा का. किसका बनता है, कंटिन्यूस ग्रुप्ड डेटा का. कंटिन्यूस मतलब वही एक्सक्लूसिव फॉर्म में अगर गिवन है क्लास इंटरवल तभी आप बना पाएंगे हिस्टोग्राम, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे. इसलिए याद रखिएगा जब भी आपको हिस्टोग्राम बनाना है या ICSE में मोड फाइंड करना है क्लास इसके लिए ग्रुप डेटा के लिए तो ये आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में गिवन होना चाहिए. नहीं है इंक्लूसिव में तो एक्सक्लूसिव में पहले चेंज करिए फिर करिएगा क्वेश्चन. ठीक है चलिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप से बनाएंगे बढ़िया ग्राफ सा. एक आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा. यहाँ पर 0 ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है. x एक्सिस पर हम किसको प्लॉट करते हैं, CI को, क्लास इंटरवल को. क्लास इंटरवल को करेंगे x एक्सिस पे प्लॉट और y एक्सिस पे करेंगे फ्रीक्वेंसी को प्लॉट. हाउ ठीक है गैप है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. तो एक आप एक्सिस को ब्लॉक्स काउंट करके मेजर कर लीजिएगा. जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. ठीक है अगर आगे तक होगा तो वहाँ तक आप प्लॉट कर लीजिएगा. अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम 4 तक, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें मेज़र करके आप ऐसे कर सकते हो जैसे 1 2 3 4. ठीक है मैक्सिमम 4 तक है तो 4 तक के लिए मैं बता रहा हूँ बस. 0 से 10 के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी 2, तो 0 से 10 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 2. तो यहाँ पर आपको इस टाइप से ये एक ब्लॉक बनाना है. ठीक है थोड़ा सा हो सकता एग्जैक्ट नहीं बने, रफली बना रहे हैं इसलिए. ठीक है फिर 10 से 20 के लिए 4 है तो 10 से 20 के लिए 4, 10 से 20 के लिए 4. ठीक है फिर 20 से 30 के लिए 3, 20 से 30 के लिए 3. ठीक है जब ग्राफ पर बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा. पर इसको थोड़ा सा कर दें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. आई थिंक इट्स बेटर देन प्रीवियस वन. ठीक है फिर 30 से 40 के लिए 2, तो 2, 40 से 50 के लिए 3, 40 से 50 के लिए 3. ये तो हो गया आपका नॉर्मल हिस्टोग्राम. बस इसमें अब और कुछ नहीं करना है. अगर क्वेश्चन आता है ICSE में
कि आपको इस टेबल के लिए, इस डेटा के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, आपका काम खत्म यहाँ तक बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा, पूरे मार्क्स आपके हाथ में होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कहेंगे इसकी हेल्प से मॉड फाइंड करना है, तब क्या करोगे, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में एक्चुअली चलो पहले देख लेते हैं, मॉड फाइंड करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा वो देखो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 4 वाला है ना, सबसे बड़ा ब्लॉक, 5 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा ब्लॉक ये है। क्या करना है, ब्लैक से बता दे रहा हूँ आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए एक इसका ये लेफ्ट कॉर्नर है, एक राइट कॉर्नर है, तो लेफ्ट कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन करना है, मैं लेफ्ट कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन करिएगा, ठीक है, और राइट से इस वाले लेफ्ट को, ठीक है। जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करें वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो जैसे कि ओवरऑल हमें ये 17 अप्रॉक्स दिख रही है, तो 17 हम मान सकते हैं, तो इसका मोड हो जाएगा बस कितना, 17। हाउ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कितना सिंपल है, आया मजा, हाँ कि ना। इसको बस क्रॉस में हमें करेक्ट करके मिड पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये समझो, इंटरसेक्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर, और जो जिस वैल्यू पर भी प्लॉट हो या परपेंडिकुलर फॉलो, वही वैल्यू हो जाएगी उसकी मॉड, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे करते हैं आईसीएसई वालों, आगे समझ में, मॉड कैसे फाइंड करोगे, ऐसे फाइंड करोगे, ठीक है। अब देखो हिस्टोग्राम में एक्चुअली 2 चीज़ और आप देख लीजिए, फिर एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। क्या कि मान लीजिए अगर आपको जो सी आई है वो 0 से गिवन नहीं है, मान लो ये वाला गिवन नहीं है एक स्टेप हमें, तो अब हम जब बनाएंगे ना क्लास, यहाँ पर जब प्लॉट करोगे सी आई, तो देखो 0 से 10 का तो हमें पता ही नहीं डेटा, 10 से 20 है, तो यहाँ पर पहले थोड़ा आप जिग कर दीजिएगा, फिर 10 20 30 40, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइप से प्लॉट कर दीजिएगा। अगर आपको 0 से गिवन नहीं है तो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या उसके लिए फ्रीक्वेंसी, तो उसको थोड़ा हम जिग करके छोड़ देते हैं, फिर आगे से यहाँ से भी गिवन है सी आई, उसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, मान लीजिए अब आपको क्या क्या गिवन रहेगा, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया पहले एक बार 0 से 10 के लिए, फिर मैं इसको रेफर के एक चीज़ बता देता हूँ, फिर आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब सर देख लीजिए, एक्चुअली हो सकता है आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए तो कहते हैं, लेकिन उसमें आपको सी आई गिवन नहीं होता है। क्या गिवन होता है उसमें, आपको सी आई गिवन नहीं होता है, लेकिन गिवन क्या होता है, क्लास मार्क, क्लास मार्क गिवन होता है, मतलब एक्स की वैल्यू गिवन होती है और एफ गिवन होता है। जैसे कि ये गिवन है 5 15 25 35 45, और फ्रीक्वेंसी यही 2 3 कुछ भी हो सकती है, वो तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप निकालोगे क्लास इंटरवल, देन ड्रॉ करोगे हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत होगी क्लास मार्क की, तो क्लास मार्क की हेल्प से हम क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको लगातार 2 क्लास मार्क में डिफरेंस देखिए क्या है, 5 से 15 में 10, 15 से 25 में 10, मतलब 10 का क्या है डिफरेंस है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना डिफरेंस है उसका आधा करो, जितना डिफरेंस है उसका आधा करो 5, इसको पहले वाले क्लास मार्क में घटाओ तो कितना आएगा 0, और उसमें ही ऐड कर दो। देखो 5 - 5 0, 5 + 5 10, ऐसे इसमें 15 - 5 10, 15 + 5 20, क्लास इंटरवल बन रही है 25 - 5 20, 25 + 5 30, ऐसे ये 30 40 40 50, ठीक है। क्लास मार्क की हेल्प से क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करोगे, अगर समझ में, जो भी कॉन्जिक्यूटिव 2 क्लास मार्क का डिफरेंस होगा उसका हाफ करके क्लास मार्क में से सेपरेट करो और क्लास मार्क में ऐड करो। क्लास मार्क में जब सेपरेट करोगे तो मिलेगी लोअर लिमिट, क्लास मार्क में जब ऐड करोगे तो मिलेगी अपर लिमिट, और फ्रीक्वेंसी तो आपकी सेम रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 3 4 3 1 बस। और अब आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो आपका हिस्टोग्राम और मॉड फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है। जब क्लास मार्क गिवन होगा तो इस टाइप से क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आईसीएसई वालों के लिए, ठीक है, और फिर खत्म करते हैं इस क्लास को, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, आईसीएसई में आ चुका है पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और मोड फाइंड करना है, क्या होगा। क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास गिवन मतलब देख लीजिए इस टाइप से होता है, तो इंटरवल ही है, क्लास मार्क नहीं है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो बस सबसे पहले क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करना है, मैं तो ये हो गया 0, ये एक्स एक्सिस, मतलब एक्स तो मत लिखना,
यहाँ पर आएगा सी आई, यहाँ आएगा एफ। हो अब देखिए 0 से तो नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप जिग बना दीजिएगा। उसके बाद 5 से 10, 5, 10, 15, 20, 25 और है क्या 30, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम है 18, तो 18 के अकॉर्डिंग ही आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके प्लॉट करिएगा। तो 5 5 में कर देते हैं, 5, 10, 15, 20, ठीक है। बस 5 से 10 में कितना है 7, तो 5 से 10 में 7, यहाँ पर कहीं आएगा 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ से, ठीक है। 10 to 15 में 18 है, 10 to 15 में 18 है, 15 to 20 में 10 है, 15 to 20 में 10 है, 20 to 25 में 8 है और इसके बाद 5 है, ठीक है। तो ये हो गया हिस्टोग्राम, बहुत ही सिंपल है। बस इसके पॉइंट से इसको कनेक्ट करना है हमें और इसके पॉइंट से इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर कुछ कितना 12 हो सकता है, 12 लग रहा है, मोड 12, ठीक। ग्राफ पर करोगे तो एग्जैक्ट आएगा, घबराइएगा मत। अगर आपको चेक करना है तो एक बार सीबीएसई वाले के मेथड से भी कर लेते हैं, दिक्कत क्या है, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है तो घबराइएगा मत, ठीक है। ये हो गया आईसीएसई वालों के हिसाब से मोड कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया F1, F0, F2, ये हो जाएगा L, ठीक है। फॉर्मूला L कितना होता है, L 10 प्लस F1 18 माइनस F0 दैट इज 7 अपॉन टॉइस ऑफ F1 2 इंटू 18 माइनस F0 और F2 तो 7 और माइनस का 10 हाउ इंटू H। H के प्लेस पे कितना आएगा डिफरेंस, 5 का 5। इसको सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 18 माइनस 7 11, ये हो गया 36 और ये हो जाएगा 17 इंटू 10 इंटू 5 सॉरी 5 प्लस 11 अपॉन कितना आ जाएगा ये 19, वेरी गुड, इंटू 5। तो 10 प्लस ये हो जाएगा 55/19, तो 10 प्लस 55/19 करोगे तो 19 2 38, 2.38 आ गया। कितना बचा है, अब बचा हमारा ये 175, तो लगभग ये हमारा 8 अप्रॉक्स आ रहा है ना, 8 कुछ, तो ये 12.8, ठीक है। तो हमारा 12 आया था, ये 12.8, तो वो अप्रॉक्स आएगा जब ग्राफ पर करोगे, समझ गए हो ना। तो इस टाइप से अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो चेक कर लीजिएगा सीबीएसई वालों की हेल्प से। और तुम लोग तो डायरेक्ट ग्राफ में होने के चांसेस थोड़े रहते हैं, लेकिन फॉर्मूले से डायरेक्ट ही आएगा, ठीक है ना, समझ गए हो। तो ये हमारा आज स्टैटिस्टिक हो गया खत्म, मीन मीडियन मोड, कुछ वैसे रह नहीं गए, एक आध कुछ रह गया होगा तो देख लेंगे इसको, वैसे तो ऑलमोस्ट हो ही है सभी, ठीक है। एक फॉर्मूला जरूर है, इंपॉर्टेंट है, रिलेशन होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। एक ये रिलेशन होती है मीन मीडियन और मोड की वैल्यूज़ में, तो उसकी हेल्प डायरेक्ट एक फॉर्मूला पूछ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, 2 चीज़ गिवन हो और तीसरी चीज़ पूछ सकते हैं, हो सकता है मीन और मीडियन गिवन हो, मोड पूछ लें, मोड और मीडियन गिवन हो, मीन पूछ लें, मोड और मीन गिवन हो, मीडियन पूछ लें, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इस पर बेस्ड नॉर्मल कैलकुलेटर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताइएगा जरूर। पूरा हमने खत्म कर दिया चैप्टर वाइज सीरीज, फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, दोनों बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो अब कहिएगा मत ये रह गया वो रह गया, एनसीईआरटी हो गई और सेलिना की हो गई है, ठीक है कंप्लीट। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, उसके लिए एक आध दिन, और नहीं तो अलग से वीडियो बना देंगे। और एग्जाम के पहले आपको मिलेगी फॉर्मूले की वीडियोस, ठीक है। 1-2 रहेंगी बेसिक फॉर्मूले की और 1-2 रहेंगी चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज पूरा एकदम उनको क्या कह सकते हैं, एक पूरा एक सिंगल वीडियो में पूरा अटैच करके बनाएंगे वीडियो, तो उसको आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बस आपको फॉर्मूले देखना, सभी लिखे रहेंगे इजीली, सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे सारे चैप्टर के एक साथ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहा मस्त रहा, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहा। थैंक यू, जय हिंद। तो बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए।